क्लास 10 आज हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट क्या होता है ना। अब उसकी सर्विसेज, इस चैप्टर में हम उसकी सर्विसेज पढ़ेंगे। और मोबाइल टेक्नोलॉजी से आप सभी अवेयर हैं कि कौन सा मोबाइल, इसमें कौन सा 4th जनरेशन चल रहा है या 5th जनरेशन चल रहा है। तो हमारे पास 4G चल रहा है, इसमें क्या है 4G नेट टेक्नोलॉजी चल रही है, 5G आ ही चुकी है ना। तो आज हम लोग इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत छोटे से छोटे कंप्यूटर सिस्टम को मिला के एक लार्ज बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को, एक छोटे से छोटे कंप्यूटर मिला के एक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क को बनाना और उसको एक्सेस करना, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। अब उसकी सर्विसेज क्या है देखिए। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप मोबाइल पर इंटरनेट चलाते हैं क्या एक्सेस करते हैं, तो आप ये कहेंगे सर चलाते हैं। अरे क्या कोई गाड़ी है क्या जो आप चलाते हैं? नहीं, हम एक्सेस करते हैं। जब हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम उसकी सर्विसेज एक्सेस करेंगे। पहले तो इसको समझो, बाद में ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सर्विस क्या है इंटरनेट की, अब आप लोग मुझको बताइए। सर्विस आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर थोड़ा सा माइंड लगाएं तो क्या हम लोग ईमेल या इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या हम लोग ई लॉगिंग करते हैं, ई कॉमर्स साइट हम विजिट करते हैं, जो आप अपने घर पे परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी का सामान लेते हैं, या हम ये तो एक पार्ट ऑफ है। और क्या इसकी सर्विसेज हो सकती हैं? हम ऑनलाइन आप एजुकेशन लेते हैं कि नहीं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन के से हम किसी को मेल भेज सकते हैं जिसको हम ईमेल सर्विसेज कहते हैं। तो आपके जो चैप्टर्स में है वो फोकस केवल ईमेल सर्विस पे किया गया है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से हम कौन कौन सी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो आजकल तो आप लोगों के लिए कॉमन बात है। फिर इसी तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी पहले क्या एक छोटा सा मोबाइल चला करता था, तो वो एज, उसकी क्या नेटवर्क की कैपेसिटी थी, उसको बोलते हैं एज। फिर जीपीआरएस आया, जीपीआरएस। फिर क्या है, जीपीआरएस के बाद आया आपका 3G आया। इनको हम 2G पे रखते हैं, 2G। फिर 3G आया, फिर 4G आया। 2G पर एज का मतलब किनारा होता है ना, एज का मतलब किनारा, तो मतलब हम ठीक से नेटवर्क को यूज ही नहीं करते थे। हम किसी अगर एक समझ लीजिए, हम पार्ट ऑफ क्लस्टर व्यू में हम किसी चीज को एक छोटे से टुकड़े के से हम यूज कर रहे थे। फिर जीपीआरएस का मतलब ग्लोबल प्रोसेसिंग रिसोर्स सिस्टम, मतलब हम पैकेट, फिर पहले हम एक छोटे से क्लस्टर को यूज कर रहे थे, फिर हम किसी डेटा को क्या पैकेट के उसमें से बांध दिए, पैकेट के माध्यम से हम लोग यूज करने लगे। फिर 3G आ गई, फिर इससे हम बढ़कर कि नंबर ऑफ पैकेट्स एक सेकंड में कितनी ट्रांसफर हो सकती है या फाइल हमारी ट्रांसफर। फिर 4G आ गई, 4G टेक्नोलॉजी, इससे एक्सटेंड वर्जन, मतलब हम किलोबाइट से नहीं, हम MB की बात करते हैं। आप लोग अच्छे से एयरटेल या जियो या फिर देखते नहीं, उसमें आप कहते हैं स्पीड बहुत अच्छी है, 1 Mbps 2 Mbps की स्पीड मिल रही है। तो इसी तरह अब यहां पर जो 5G आएगा तो इसका जस्ट डबल आपको अच्छी सी स्पीड मिलेगी। फिर हम लोग इंटरनेट की बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सेस, मैंने कहा कि एक्सेस करते हैं। आपको जब मैं एक्सेस कहता हूं तो क्या, जब आप नेट चलाते हैं, नेट को एक्सेस करते हैं, तो नेट को आप क्या करते हैं, नेट सर्फिंग कहते हैं। नेट सर्फिंग मतलब जब आप www.google.co.in ये जब इस पेज को आपने ओपन किया, तो हम आपसे कहें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे हम इंटरनेट तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम नेट सर्फिंग कर रहे हैं। नेट सर्फिंग, नंबर ऑफ साइट्स को हम विजिट करते हैं।
दैट्स कॉल्ड नेट सर्फिंग। नंबर ऑफ साइट्स को हम जो विजिट करते हैं तो हम क्या कहलाता है वो नेट सर्फिंग। इट इज क्लियर क्लास। फिर आप में आता है अब इसमें एक टॉपिक है वेब सर्विस। बार बार मैं बहुत कई बार पिछले वीडियो में वेब सर्विस, जो वेब की सर्विसेज, जो वेब के कंटेंट रखते हैं वो वेब, दैट्स कॉल्ड वेब सर्विस। हम उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं तो दैट्स कॉल्ड वेब सर्विसेज। फिर आता है अब देखिए ईमेल। अच्छा एक बात मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अच्छे से देखिएगा। डाउनलोड, एक चीज ये आप लोग देखते होंगे ना, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग क्या, डाउनलोडिंग क्या, डाउनलोडिंग क्या किसको कहते हैं, जब सर्वर से और यूजर्स पे डेटा को ट्रांसफर किया जाए तो उसे क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। और जब यूजर्स, ये हो गया, तो जब यूजर से कोई डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाए, भेजा जाए, दैट्स कॉल्ड क्या, डेटा, ये अपलोडिंग हो गया। केवल एक लाइन की डिफिनेशन है, व्हेन यूजर्स सेंड द डाटा टू द रिमोट कंप्यूटर और स्टोर द डाटा इन सर्वर, दैट्स कॉल्ड download, that's called sorry, when the users send the data to the remote computer system or store to the server, that's called uploading. When we data download it us in our mobile, that's called downloading. ये क्या होता है, डाउनलोडिंग और ये अपलोडिंग। ये जरूरी था समझना, क्योंकि ईमेल सर्विसेज में, ईमेल सर्विस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सर्विस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल क्या होता है, एक आप पहले देखिए थे कि पहले पोर्टल सर्विस चलती थी, एक डाकिया आता था आपके घर पे डाक देके जाता था, है ना। क्या आज भी हमारे पास पोस्टल ऑर्डर आते हैं, तो वो क्या है, एक वो ईमेल नहीं, वो तो एक आपसे क्या है, मैनुअली वर्क हो रहा है, तो ये पोर्टल सर्विस हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को मैंने मेल कर, अगर ये तो सिंपल मेल हो गई, अब मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, सेम मेल, सेम पोस्टर को हम किसी को भेजना चाहें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। अब मेल किसी भी चीज का हो, किसी भी साइट्स में आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, वो गूगल का होता है, याहू मेल होता है, याहू का होता है, रेडिफ मेल का होता है। हर अपनी अपनी साइट अपना मेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी जो साइट्स होती हैं। लेकिन गूगल का जो परसेंटेज है दुनिया में, वो 90% के लगभग है। तो आप देखिए बहुत सारी साइट्स देखेंगे, खोलेंगे तो वहां लिखा होता है पावर्ड बाय। पावर्ड बाय, पावर्ड बाय का क्या मतलब, जो सर्च इंजन यूज कर रहा है वो साइट, वो गूगल के यूज कर रहा है, पावर्ड बाय गूगल, है ना। तो वो सर्च इंजन जब गूगल के यूज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ है, वो गूगल की सर्विस यूज कर रहा है। अब हम जब अपना इसीलिए लगभग हम जीमेल में अपना मेल बनाते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी बना सकते हो, लेकिन जैसे अब आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, वहां जीमेल बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हर चीज गूगल की है वहां पर, एंड्रॉइड। फिर आता है आप में ईमेल, मैंने डिस्कस किया। देखिए वहां होता है यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेपरेटर इज द यूजर नेम। यूजर नेम कैन नॉट हैव द ब्लैंक्स। डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर, द पोर्शन ऑफ द राइट ऑफ द आइडेंटिफाइड द सर्वर or host or whole network that services your email. It is sometimes also called email server. अब देखिए
अगर मैं कहूं मेरा ईमेल तो ये क्या है, ये हमारा यूजर नेम हुआ, यूजर नेम इतना, ठीक है। अब जो ये @gmail.com हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं क्लास, अच्छे से समझ लेना, डोनेम। क्यों डोनेम, ये .com लगा ना, डोनेम नेम, @ के बाद डोनेम। तो ये हमारा क्या, ये होस्ट हुआ और ये सर्वर हुआ, ये होस्ट और ये सर्वर। तो क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज होस्ट, होस्ट इज यूजर, सर्वर डोनेम इज सर्वर। तो होस्ट और सर्वर में आपको क्लियर हो गया होगा। एक यूजर है, एक आपकी ईमेल आईडी से, इस इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी। आप लोग बहुत सारे लोग अपनी आईडी बनाए होंगे जीमेल में आईडी में, तो इसी तरह आप सब जानते हैं वहां पर क्या होता है, कई सारी चीज। टू किसको भेजना है, BC BCC है ना, फिर बॉडी। टू आपको किसको भेजना है, आपको ईमेल, तो उसकी आईडी यहां पर ईमेल आईडी डालने। BC मतलब कार्बन कॉपी, BC मतलब कार्बन कॉपी, मतलब इस ये सेम कॉपी जो बॉडी की कॉपी है, सेम आदमी को ये इसको भी जाए और इसको भी जाए। तो ये फर्स्ट ऑनर हुआ, ये सेकंड ऑनर हुआ, लेकिन सेम कॉपी मिलती है। BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या है, फर्स्ट को गया, सेकंड को गया, थर्ड को जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को पता नहीं चलेगा कि थर्ड को ये कॉपी पहुंच गई है। तो ये क्या होता है, BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी टू फर्स्ट ऑनर BC, कार्बन कॉपी BCC, इट इज अ ब्लैंक कार्बन कॉपी। पहले पे गया, सेकंड पे गया, पहले को गया, सेकंड को मालूम, सेकंड को गया, पहले को मालूम, लेकिन इन दोनों को नहीं मालूम कि थर्ड को गया है। दैट्स कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहा कहते हैं, क्या, ब्लैंक कार्बन कॉपी। और इसमें कुछ है नहीं। बॉडी में जो आपने टेस्ट लिखा वो किया, सेंड की बटन है, आपने सेंड किया और मेल पहुंच गई। इनबॉक्स में जो मेल आपकी आती वो इनबॉक्स में स्टोर होती है ना। जो मेल आप ड्राफ्ट में, जैसे बाद में किसी को भेजना चाहते हैं, आपने पूरा फॉर्मा बना लिया और उसको होल्ड कर दिए, सेव कर दिए, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। सेंट आइटम जो आपने भेज चुके, जो आप भेज चुके, दैट्स सेंट आइटम में आपको मिलता है ना। क्लास आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।